Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the velocity of a body when its position time graph is straight line inclined to time axis? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी यदि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन है एंड टाइम के साथ इंक्लाइन कर रहा है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है ये हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी को शो किया जाता है v से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास इंस्टेंटेनियस यदि वेलोसिटी की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है dx बाई dt। x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। सेकंड हम यदि बात करेंगे कि कोई भी ग्राफ है जिसकी स्लोप क्या है, यदि कांस्टेंट है सभी पॉइंट्स के लिए, सभी पॉइंट्स के ऊपर स्लोप सेम आ रही है, तो स्लोप के द्वारा जो वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है वो भी सेम रहेगी थ्रू आउट द ग्राफ। तो ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट होगा। इफ स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट फॉर ए ग्राफ, then the value represented by slope will remain same, यानी कि स्लोप के द्वारा डिनोट की जाने वाली वैल्यू सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एंड पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया है या पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है जहां पे एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास टाइम है t एंड पोजीशन जो x है ये मैंने शो की है y एक्सिस के ऊपर। हमें बोला गया है कि एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन कर रहा है किसी एंगल थीटा पे टाइम एक्सिस को। तो हम इसकी स्लोप सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। स्लोप किसी भी ग्राफ के लिए स्लोप क्या होती है, ये मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा पोर्शन होगा dy एंड ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या होगा dx। ये मैंने पूरे ग्राफ के लिए जो मैंने शो किया है उसके लिए एज्यूम किया है। यहाँ पे मैं एक छोटे से पोर्शन के लिए भी देख सकता हूँ। छोटे से पोर्शन के लिए किस प्रकार से देखें, छोटे से पोर्शन के लिए मैं यहां से भी देख सकता हूं इसको, इन दो पॉइंट से भी देख सकता हूं। यानी कि ये मैं पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं ए एंड ये पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं बी। यहां से भी थीटा देखा जा सकता है। थीटा दोनों कंडीशन के अंदर सेम आएगा क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो इस पोर्शन को भी मैं डीवी मान सकता था, सॉरी इस पोर्शन को मैं क्या मान सकता हूँ dx मान सकता हूँ। तो चलो यहां से सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, इस पोर्शन को मैं अज्यूम कर लेता हूँ dy एंड ये जो पोर्शन है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो पूरा पोर्शन है ये मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा dx को। तो स्लोप जिसको बोला जाता है tan थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी dy बाई dx, dy बाई dx। ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब यदि बात की जाए तो y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या शो कर रखा है, y एक्सिस के ऊपर मैंने डिस्प्लेसमेंट x शो कर रखा है। चलो इसको s से शो कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से शो कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे पास ना रहे। यहाँ पे क्या है मेरे पास s एंड यहाँ पे भी मेरे पास s है। तो dy मेरा क्या हो जाएगा ds एंड dx, x के ऊपर मेरे पास क्या है टाइम इंटरवल, तो ये मेरे पास हो जाएगा dt। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट की कंसेप्ट ds बाई dt की वैल्यू मेरे पास क्या है वेलोसिटी के इक्वल। तो यहाँ पे स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को जिसकी वैल्यू क्या है ds बाई dt एंड ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली है। ये हमारे पास क्या रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप की वैल्यू थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट है यदि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो। सो हमारे पास वेलोसिटी का फाइनल आंसर क्या आ जाता है ds बाई dt। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.